हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का नया टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम शुरू करेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पोर्शन पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे हम इसमें मेडिसिन्स एंड ड्रग्स। दूसरा पढ़ेंगे हम केमिकल्स इन कॉस्मेटिक्स और केमिकल इन फूड, चाहे वो फूड प्रिजर्वेटिव्स हों या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हों। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम इसमें डिटर्जेंट्स, फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे हम इसमें इंसेक्ट रेपिलेंट्स एंड फेरोमोन्स, जिनको सेक्स फेरोमोन्स भी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है सिक्स टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें रॉकेट प्रोपेलेंट्स। ये जो है 6 टॉपिक जो है हम इस जो है पोर्शन में कवर करेंगे, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिसिन्स एंड ड्रग्स वाला पोर्शन। तो चलो शुरू करते हैं। मेडिसिन्स और ड्रग्स की अगर हम बात करें तो केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड फॉर रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम ए पेन आर कॉल्ड मेडिसिन्स और ड्रग्स। वो केमिकल जिन्हें हम यूज़ करते हैं किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए या कोई पेन वगैरह जो है उसे रिड्यूस करने के लिए, तो वो उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, मेडिसिन या ड्रग्स। और द ब्रांच ऑफ साइंस विच मेक्स यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड कीमोथेरेपी। और जहाँ पे हम जो है केमिकल्स से जो है ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ को, तो उस ब्रांच को, साइंस की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। कीमो मीन्स केमिकल्स, है ना। तो कीमोथेरेपी हम उसे कहेंगे। सम इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो हैं वो हम देखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, जैसे एंटासिड्स, फिर एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर्स जो भी हैं वो हम पढ़ेंगे। मे बी जो है इसमें से जो है क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक ड्रग दिया हो और बोलो कि भाई ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, कौन सी क्लास है इसकी, एंटासिड है या एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, जो भी कुछ होगा तो वो देखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम एंटासिड्स। एंटासिड्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एंट मीन्स एंटी, एंट मीन्स एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स क्या चीज़ होती है हमारी, एसिड्स के एंटी क्या चीज़ होती है, बेसिस होती है ना। तो एंटासिड क्या होगा, वो केमिकल्स which neutralize the excess acid in gastric juice and raise the pH of an to an appropriate level in stomach are called antacids। एंटासिड्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं कि हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है उसमें जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो मीन्स एसिडिक हो जाता है। तो उस एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है कि स्टोमक की लाइनिंग जो है उसमें जो है इन्फ्लेमेशन आ जाती है, मीन्स वो जलन सी महसूस होती है। तो हमें लगता है कि हम कहते हैं कि जो है मैदे में दर्द हो रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो एसिड ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है और उसकी वजह से जो है हमें दर्द होती है। तो उस एसिड को, वो जो एक्सेस में सेक्रेट हुआ है, तो उसे हमने न्यूट्रलाइज करना है। तो उन केमिकल्स को या उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंसेस को एंटासिड्स, जो कि हमारे पास क्या होंगे, बेसिस होंगे, वीक बेसिस होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में जो भी हम एंटासिड्स लेते हैं और जो लिक्विड फॉर्म में हम एंटासिड्स लेते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू टैबलेट फॉर्म। जैसे डाइजिन जो है लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो डाइजिन्स की टैबलेट आती हैं। तो उनमें क्या होता है, वो जो डाइजिन है, डायोल है, जो भी जिस ब्रांड की आती हैं, तो उनमें क्या होता है, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअल में ये क्या है, ये बेसिस हैं, वीक बेसिस हैं, वीक बेसिस हैं। तो ये वीक बेसिस क्या करते हैं, वो जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं और पीएच लेवल को जो है इंक्रीज कर देते हैं। तो उससे जो है हमें रिलीफ मिलती है। जनरली लिक्विड्स एंटासिड्स और मोर इफेक्टिव देन टैबलेट्स। जो लिक्विड्स एंटासिड्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स के। मिल्क
इज़ ए वीक एंटासिड। मिल्क को भी हम यूज़ करते हैं एज ए वीक एंटासिड में। मैक्सिमम घर पे भी सुना होगा कि कभी मैदे वगैरह दर्द होती है तो कहते हैं कि ठंडा सा दूध पियो तो उससे जो है जो स्टोमिक की पेन है, जो मैदे दर्द है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक जो है मिल्क जो है हमारे पास एक्ट एज ए क्या करता है, वीक एंटासिड। ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास रेनिटिडीन। रेनिटिडीन ये केमिकल नेम है। रेनिटिडीन ये एक्चुअल में एसिलाक वगैरह जो हम खाते हैं तो उसमें जो है ये साल्ट प्रेजेंट होता है। ओमीपैराजोल ये भी एंटासिड की एग्जांपल है। लेंसोपैराजोल, पेंटापैराजोल, ये इन दो नामों से तो मेरे ख्याल से हर कोई फैमिलियर है। पेंटापैराजोल जो कि पेंटाप वगैरह टैबलेट खाते हैं, पेंटाप डी, पेंटाप 40, पेंटाप DSR जो भी कुछ खाते हो, या रेबीपैराजोल, रेबीसिप जो टैबलेट आती है, एक्चुअल में वो सब क्या है, हमारी एंटासिड्स हैं। वो हम खाते हैं इसीलिए कि मैदे में जो है जो एसिड प्रोडक्शन हुई है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। या ये टैबलेट्स क्या करती हैं, वो जो एसिड जो रिलीज ज़्यादा होता है उसकी सिक्रीशन को ये कम कर देती है। ठीक है, ये हमारे एंटासिड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स को और क्या बोलते हैं हम, साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स। द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड माइल्ड और इवन सीवर मेंटल डिजीज़ेस को जो है ठीक करने के लिए हम कौन से जो ड्रग्स देते हैं उन ड्रग्स को क्या कहते हैं हम, ट्रैंकुलाइजर्स। मीन्स स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी मेंटल डिजीज़ है तो वो किस क्लास में, वो ड्रग्स किस क्लास में आ जाते हैं, हमारे ट्रैंकुलाइजर्स की क्लास में। दीज अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूस स्लीप। ये क्या अफेक्ट करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और इंड्यूस करते हैं स्लीप को। इंसान को नींद आ जाती है तो उसकी वजह से जो वो स्ट्रेस फ्री भी हो जाता है, एंजाइटी भी उसे ख़त्म हो जाती है, जो परेशानी वगैरह जो भी है जब वो सो गया तो फिर सारा स्ट्रेस वगैरह सारा ही ख़त्म है। तो एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, नॉर एड्रेनलिन जो है ये भी एग्जांपल है ट्रैंकुलाइजर्स की। बार्बिटरिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बार्बिटरिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स भी जो है ट्रैंकुलाइजर्स हैं। इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या है हमारे पास, वेरोनल, एमाइटल, नेम्बुटल, लूमिनल, ये इसके बार्बिटरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। और एक्वानिल को भी जो है हम यूज़ करते हैं एज ए ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स कौन से ड्रग हैं जो हमारे मेंटल डिजीज़ को ठीक करने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं इन जनरल, उसे हम बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। तो ये इसकी एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आप देख लें। डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद ड्रग्स फॉर क्यूरिंग मेंटल डिजीजेस। मेंटल डिजीजेस के एसोसिएटेड जो ड्रग्स हैं वो उनके कुछ और भी जो है टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी, तो वो टर्म्स जो है देखेंगे। सिडेटिव्स, फर्स्ट टर्म कौन सी है, सिडेटिव्स। दीज एक्ट एज डिप्रेसेंट एंड सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम। इन्हें हम बोलते हैं सिडेटिव्स। देयर हाई डोजेज इंड्यूस स्लीप। अगर इनके हम हाई डोजेज ले लेंगे तो ये जो है इंड्यूस करेंगे स्लीप को। फॉर एग्जांपल वैलियम या बार्बिटूरेट्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं सिडेटिव की। और नेक्स्ट टर्म है इसी में हमारी मेंटल क्यूरिंग डिजीज़ की, एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है, दीज ड्रग्स आर गिवन टू पेशेंट विद शैटर्ड कॉन्फिडेंस। उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये देने से जो है वो अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दीज ड्रग्स प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेलबींग। ये ड्रग्स क्या जो है वेलबींग की जो है फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल वेटालिन या कोकेन, ये ड्रग्स जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और इन्हीं ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, मूड बूस्टर ड्रग्स भी बोलते हैं। इन ड्रग्स को मूड बूस्टर ड्रग्स भी कहा जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स को मूड बूस्टर ड्रग्स भी कहा जाता है। सिडेटिव्स भी हो गया, एंटी डिप्रेसेंट्स भी हो गया,
नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम इसमें, हाइपोटोनिक्स। हाइपोटोनिक्स क्या है? दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रैंकुलाइजर्स। एक्चुअल में ये सारे के सारे जो है मेंटल डिजीज़ को जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए ही दिए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रैंकुलाइजर्स एंड आर यूज टू रिड्यूस मेंटल टेंशन एंड एनजाइटी। मेंटल टेंशन और एनजाइटी के लिए जो है के अगेंस्ट जो है ये ड्रग्स दिए जाते हैं, इनको बोलते हैं हाइपोटोनिक्स। द लोअर डोजेज ऑफ हाइपोटोनिक्स जनरली डू नॉट इंड्यूस द स्लीप। अगर लोअर डोजेज में दिए जाएँ हाइपोटोनिक्स तो ये स्लीपिंग जो है इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फोर्थ टर्म है हमारे पास नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या है? दीज एक्ट एज डिप्रेसेंट्स एंड एनाल्जेसिक। ये डिप्रेसेंट्स मीन्स मेंटल डिजीज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं नारकोटिक्स, और एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन रिलीफर, पेन किलर्स भी यूज़ होते हैं। दे रिड्यूस टेंशन, एनजाइटी एंड ऑल्सो रिड्यूसेस पेन। फॉर एग्जांपल क्या है? ओपियम, हेरोइन और पैथिडीन ये जो है एग्जांपल्स हैं किसकी? नारकोटिक्स की। ये एक्ट एज ए डिप्रेसेंट भी करेंगे और एनाल्जेसिक भी, मीन्स एज पेन किलर भी जो है इन्हें जो है यूज़ किया जाता है। अब आए हमारे पास एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? मेडिसिन यूज फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम पेन, पेन लिखना भूल गया, पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। तो जो भी पेन किलर्स जो होते हैं जो रिड्यूस करते हैं पेन को, उन्हें क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आर टू टाइप्स, एक नारकोटिक्स और दूसरा नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस। एनाल्जेसिक्स ड्रग्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स के जो पेन किलर हैं, दो टाइप्स के हमारे पास, एक नारकोटिक्स हैं और दूसरे नॉन नारकोटिक्स हैं। नारकोटिक्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस। दे आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। अगर हम इन ड्रग्स को जो है काफ़ी देर तक इस्तेमाल करें तो फिर वो जो है हैबिट बन जाती है इन ड्रग्स को लेने की। फॉर एग्जांपल मॉर्फाइन, कोडाइन, मॉर्फिन डाईएसीटेट जो है किसका कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? हेरोइन। हेरोइन को क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? मॉर्फाइन डाईएसीटेट। एक आया एनाल्जेसिक, पेन किलर्स, दो टाइप्स के हमारे पास, एक नारकोटिक्स और दूसरे वाले पढ़ेंगे हम नॉन नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक्स क्या होंगे कि दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स विच रिड्यूसेस माइल्ड टू मॉडरेट पेन सच एज हेडेक, टूथेक, मसल या जॉइंट पेन वगैरह में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज नॉन एडिटिव्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन एडिटिव्स भी बोलते हैं इनको, नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स को। दीज ड्रग्स डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस। ये ड्रग्स अगर हम लेंगे तो हमें जो है स्लीप वगैरह जो है, नींद वगैरह नहीं आएगी। लेकिन जो पेन किलर जो है हमारे पास नारकोटिक्स हैं, वो अगर हम लेंगे तो उससे जो है अनकॉन्शियसनेस और जो है स्लीप इंड्यूस होगी। लेकिन नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स जो है ये स्लीप प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सी एग्जांपल्स हैं, एस्प्रिन, नाम तो सुना ही होगा। एस्प्रिन हमारी एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो चार ड्रग दिए हों और बोला हो कि बोलो ये एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, या एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक है, दोनों है। तो एस्प्रिन जो है एनाल्जेसिक भी है, मीन्स पेन किलर भी है, और एंटीपायरेटिक भी है, मीन्स फीवर जो है बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस भी करती है। नेप्रोजन, आइबुप्रोफिन, आइबुप्रोफिन ये भी है, और पैरासीटामोल भी है। ये तो पैरासीटामोल तो आज तो सारे ही खा रहे हैं। पैरासीटामोल ये हमारी एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी यूज़ होती है, मीन्स एज ए पेन किलर भी हम इसे ले सकते हैं माइल्ड, और एंटीपायरेटिक बुखार वगैरह में भी हम इन्हें लेते हैं। और डाइक्लोरोफेनिक सोडियम या डाइक्लोरोफेनिक पोटेशियम भी आता है, जो हम जो है जो पेन किलर यूज़ करते हैं हम उनमें ये साल्ट्स आते हैं। ये आए हमारे नॉन नारकोटिक्स। एनाल्जेसिक,
एनाल्जेसिक क्या है? मेडिसिन जो है पेन रिलीफर है, पेन किलर है। दो टाइप्स के हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स कौन से ड्रग्स होंगे? वो केमिकल सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर। हाई फीवर में जो है बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए जो हम बुखार वगैरह पे दवाई लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। एग्जाम्पल, कॉमन से एग्जाम्पल है इसकी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी। पैरासीटामोल की अगर हम बात करें, ये एनाल्जेसिक भी है और प्लस एंटीपायरेटिक भी है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पैरासीटामोल दिया हो और बोला हो कि बोलो ये एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, या बोथ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, या नन ऑफ द अबव, कुछ भी है। तो ऐसे जो है ये पैरासीटामोल, ये याद रखना, पैरासीटामोल क्या है? एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। और पैरासीटामोल का केमिकल फार्मूला क्या है? 4-एसिटामाइडोफिनोल। 4-एसिटामाइडोफिनोल ये स्ट्रक्चर है पैरासीटामोल का। ये फिनोल रिंग है, ये NHCOCH3 जो है यहाँ पे लगा हुआ है। एस्प्रिन इसकी एग्जांपल है एंटीपायरेटिक की। ये भी जो है एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक भी है। एनाल्जिन और नोवाल्जिन ये भी जो है हमारी क्या है? एंटीपायरेटिक्स। मीन्स बॉडी टेम्परेचर को लो करने में ये जो है ड्रग्स दी जाती हैं, ये मेडिसिन दी जाती हैं। एंटीमाइक्रोबियल, एंटीमाइक्रोबियल मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हो, जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट हो, उन ड्रग्स को क्या कहा जाता है? एंटीमाइक्रोबियल। या तो वो किल कर देती हैं माइक्रोब्स को, या उनकी एक्टिविटी को जो है वो कम कर देती है, सप्रेस कर देती है। दीज ड्रग्स टेंड टू किल और प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस। तो बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस जो हमारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उनको किल करती है या जो है उनकी एक्टिविटी को जो है कम कर देती है। तो इनको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। वो टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? एंटीबायोटिक्स। दीज आर द सब्सटेंसेस produced wholly or partially by chemical synthesis, which in low concentration inhibits the growth of microorganisms or destroy by intervening in their metabolic process. ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम पार्शली या होली जो है कैसे बनाते हैं? केमिकल सिंथेसिस से। ये लो कंसंट्रेशन में क्या करते हैं? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय इंटरवेनिंग देयर जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस से छेड़छाड़ करके जो है ये उनकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स और प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। एंटीबायोटिक्स जो है ये कहाँ से बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम एंटीबायोटिक्स जो है बनाते हैं। दस एंटीबायोटिक थेरेपी हैज़ बीन लाइकन टू सेटिंग वन थीप अगेंस्ट अदर। मीन्स हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स क्या है? ये ड्रग्स जो है आज तो हम इन्हें जो है पार्शली या होली जो है केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन क्या है कि इन्हें हम पहले कहाँ से लेते थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लेते थे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो है इस्तेमाल करते थे। जो हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस या फंजाई थे उनके खिलाफ जो हम इन्हें इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कहा गया सेटिंग वन थीफ अगेंस्ट अदर, एक चोर को जो है दूसरे चोर के अगेंस्ट जो हमने लगा दिया, इन्हें हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। बायोटिक्स जो है हमारे पास दो किस्म के हैं। एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स और दूसरा है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स क्या है? दीज हैव साइडल मीन्स किलिंग इफेक्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को क्या है? किल कर देते हैं। इन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन इसी कैटेगरी में आ जाएगा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इसी कैटेगरी में आ जाएगा, और ओफ्लॉक्सिन भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा।
बैक्टीरिसाइडल की कैटेगरी में। मीन्स ये ड्रग्स जो हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स है जिनके खिलाफ हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें टोटली किल कर देते हैं। दे हैव साइडल इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। दे हैव ए स्टैटिक मीन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किल नहीं करते हैं बल्कि उनकी ग्रोथ को जो है कम कर देते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास रिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लाइन जो है इसी की एग्जांपल है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स की। पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे। पेनिसिलिन जो हमारे पास एंटीबायोटिक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं हम। पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनी है, डिस्कवर हुई है, वो किसने की है? वो कौन सी थी? पेनिसिलिन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 में। इट इज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या मतलब है कि इनका जो स्पेक्ट्रम है, रेंज ऑफ एक्टिविटी जो है इनकी कम है। मीन्स ये कम ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है इफेक्टिव है। दूसरे होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या क्या होता है? इनकी जो रेंज होता है एक्ट का, ये जो है ब्रॉड होता है। मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है जो है ख़त्म करते हैं। मीन्स बहुत सारे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट ये काम कर सकते हैं। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है कि ये कम किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो है ये यूज़ हो सकते हैं। तो पेनिसिलिन की बात कर रहे थे हम। इट इज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन और सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है हमारे पास एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन। इन इंडिया पेनिसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड एट पिंपरी और ऋषिकेश, उत्तराखंड में जो है ये बनाई जाती है हमारे पास पेनिसिलिन जो मैन्युफैक्चर होती है। अब है हमारे पास एंटीसेप्टिक्स। इसी में जो है जो एंटीमाइक्रोबियल है उसी में एक है एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स कौन से ड्रग्स हैं जो आइदर किल या प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं उनकी ग्रोथ को। और एंटीसेप्टिक्स को क्या है, हम डायरेक्टली जो है लिविंग टिश्यू पे लगा सकते हैं। दे आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू सच एज वोन्स, कट्स, अल्सर या स्किन डिजीजेस पे जो है हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स को। फॉर एग्जांपल डेटोल, टिंचर ऑफ आयोडीन और बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को जो है हम आई वॉश वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड को। तो ये डेटोल वगैरह जो है, टिंचर ऑफ आयोडीन, बोरिक एसिड जो है, ये सब हमारे पास क्या एंटीसेप्टिक, क्योंकि हम इन्हें जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं लिविंग टिश्यू पे हम जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? ये भी केमिकल सब्सटेंस है विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर नॉट सेफ टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क है? एंटीसेप्टिक्स को है जो है हम लिविंग टिश्यू पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को हम जो है नॉट सेफ टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू, जो है हम लिविंग टिश्यू पे डायरेक्ट जो है इन्हें अप्लाई नहीं कर सकते। दे आर जनरली यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट। फॉर एग्जांपल 1% फिनोल सोल्यूशन, 0.2 to 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ppm क्या है हमारे पास? पार्ट्स पर मिलियन
aqueous solution of chlorine या formaldehyde in the gaseous form. formaldehyde जो मच्छरों वगैरह के लिए भी जब हम जो है वो जो स्प्रे करते हैं म्यूनसिपलिटी वाले, तो वो क्या है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। तो डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? फ्लोर वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह कि पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें किल करने के लिए। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ड्रग ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज़ क्या है, एंटी फर्टिलाइजेशन। एंटी फर्टिलाइजेशन मीन्स ये फर्टिलाइजेशन होने से रोक देते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑरल कंट्रासेप्टिव्स। ऑरल कंट्रासेप्टिव्स भी हम इन्हें कहते हैं, या बर्थ कंट्रोल पिल्स भी हम इन्हें कहते हैं। दे कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन डेरिवेटिव। इनमें क्या है? मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन डेरिवेटिव। नॉरइथिनड्रोन इज वाइडली यूज्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी, नॉरइथिनड्रोन। ये क्या है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। वो ड्रग्स जिन्हें हम जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो है फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, जो ड्रग्स दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी हिस्टामाइन, ये किसके एंटी है? हिस्टामाइंस के। ड्रग्स यूज टू कंट्रोल द एलर्जी इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामाइंस। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारों को जो है एलर्जी होती है। किस चीज़ की एलर्जी होती है? कुछ को तो इंसानों की एलर्जी होती है, तो उन्हें हम कोई ड्रग नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ को जो चीज़ों की एलर्जी हो सकती है, मे बी किसी को डस्ट की एलर्जी हो सकती है, या पोलन ग्रेन्स की एलर्जी हो सकती है। पोलन ग्रेन्स है ना, डस्ट की एलर्जी, पोलन ग्रेन्स की एलर्जी, या स्मोक वगैरह से किसी को एलर्जी होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये डस्ट, पोलन ग्रेन्स या स्मोक जो है, जब हमारी या तो बॉडी के अंदर चले जाए या जो है हमारी स्किन वगैरह पे आ जाए, तो उससे क्या होता है? हिस्टामाइन प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या करते हैं? एलर्जिक इफेक्ट। तो एंटी हिस्टामाइन मीन्स वो जो हिस्टामाइन प्रोड्यूस हुए हैं उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं एलर्जी इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामाइन। इन्हें हम कहते हैं एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स। फॉर एग्जांपल बेटनीसोल या सेट्राजिन। सेट्राजिन टैबलेट्स तो खाते रहते हैं, सारे ही खाते हैं। जुकाम वगैरह जब कभी जो है नेज़ल सिक्रीशन जब होती है तो हमें लगता है कि एलर्जिक है, तो क्या खाते हैं? सेट्राजिन टैबलेट वगैरह आती है 5 mg 10 mg, तो वो जो है हम दिन में एक खाते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या है? एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहेंगे हम इन्हें। एंटी हिस्टामाइन को दूसरा नाम क्या होगा हमारा? एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहेंगे हम। ये जो हम यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं हम एंटी एलर्जी, उन्हें हम कहते हैं एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स। जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास सेट्राजिन वगैरह। मे भी एग्जांपल दे दे कि सेट्राजिन जो है ये कहाँ क्या है? एंटी पायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, या एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो हमें जो है पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये था हमारा पहला पार्ट जो हमने पढ़ा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमने पढ़ा मेडिसिन्स और ड्रग्स जो है हमने इसमें पढ़ लिया। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम जो इसका है क्या बोलते हैं, केमिकल्स इन फूड्स में जो है वो वाला हम पढ़ेंगे, चाहे वो फूड प्रिजर्वेटिव्स हों या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हों। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को, चाहे ये वाली वीडियो है या जो और भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड जो भी वीडियोस बनी है उन्हें शेयर कीजिए। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।